एक आदमी बीवी को मार रहा था, तो एक बुजुर्ग उधर से जा रहे थे, बूढ़े मियाँ। बोले अरे क्या कर रहा है? बोला हजरत बात नहीं सुनती है ये मेरी। तो बुजुर्ग बोले औरत को डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। अरे वाह! ये नौजवान डंडा फेंक दिया। बोला हुजूर औरत को औरत से कैसे मारेंगे? तो उसकी बीवी बहुत चालाक थी, वो समझ गई कि ओ ये बुढ़वा दूसरो बिहार कर दा कही रहा। औरत बोली डंडा उठल के, जो मरा डंडा फेंकी दिल उठल के औरत अब बुढ़वाटा कल की ते चुटा मारे उनर जा आ सोहरा का हाथ हम डंडा दिल की ते अपनो काम करा। ये बुढ़वा के बात मत आवत। एक नौजवान बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था, बियाह हो गया। बियाह हो गया, बीवी को घर में लेके आया। बीवी पूछल की, बीवी से नौजवान कहा कि तुमसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। बीवी कल की पहले ते अपनो नाम बताबो, तो नाम की छो? तो लड़का बोले हमार नाम छा छेदीलाल। बीवी कल की तौबा, ये कोई नाम छे? क्या पूछना है? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी तुम्हें पता भी है हमको क्या क्या पसंद है। बोला नहीं हमरा पसंद है, मतलब नया नया की जे पसंद है तो वहां बने वो बोलो। लड़का बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, खीरा, झिंगली हमें नहीं खाई। तो बीवी कल की तू कौन चीज खाई जाती? बोली हमें खाली दाल खाई। बीवी बोली दाल आप खाइएगा, हम नहीं खाए, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बने, तीनों टाइम दाल, बेनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, ले दाल दे दाल। इतना दाल खिलाते? अरे बोला दाल खिलाते। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीना में ये लड़की सूख के कांटा हो गई, पतली हो गई। 3 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने बहन को देख करके हैरत में पड़ गया। कल करेगा दैया बीमार चलने लगी, सूखा कांटो बीमार चलाई है। ये लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन बखीला बियला, खाली दाल खिला भैया। बोली कने गोश माछो? बोले नहीं भैया गोश माछो के बोले जाना बहुत मारे। आंसू पोछे ते आंसू पोछे, हमरा से दाल निकाली थी। बहन मेरी खाना खाओ, तुम ससुराल चले जाओ। आइए देखो ये नींद की टेबलेट है, राती दाल बनेबे नहीं, नीनो टेबलेट दाला में मिला दिया और ओकरा खिला के सुता बहन। हमरा से वो ऑपरेशन कर गई। रात में आई दाल में नींद की गोली मिलाई, यह नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया। क्या भाई आया? अरे बोलो भाई कितना भाई आया? 4 भाई आया, मछट्टा से कफन खरीद के लाया, साथे में लाया। हाँ आया, देखा कि बेहोश पड़ा हुआ है। सबसे पहले उसको कफन पहनाया, कफन पहना के चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई कपड़ा बदला, 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांध के चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। इंतजार करने लगा खाली ये होश में। अब नींद की गोली की असर खत्म हुई तो होश में आया तो उठी बैठ ले, देखिए बदनों में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा थी। पूछल के भैया तोरा से कैसे आओ? बोले हमरा से अल्लाह के फरिश्ता जी। बोला फरिश्ता जाते यहाँ कहने ला से? बोला सुनो तुम मर गए हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में गए, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कौन सवाल? बोला ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली हम दाल खेला। बोले का गोश्त का नहीं खाए? मारो 50 कोड़ा। तो एक भाई कोड़ा बरसना शुरू किया। अब 50 कोड़ा यहाँ जी, 50 कोड़ा। अब 50 कोड़ा जब पूरा हुआ तब दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला भैया नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश भाग ली। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले आगे चारपाई रख दिया। ये चारों भाई चला गया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलते
100 खोराक मार यहाँ जी। बीवी आले उठेल के उठा नहीं, नाश्ता नहीं करवा, 10 बजे के लिए बहुत मुश्किलों से आँख खोल की। बीवी कल की उठा जल्दी मुंह धोआ, हम जल्दी जब तक दाल रोटी बनाएगा नहीं सी। बीवी कल की दाल मत बनइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छे के झोला दे हमें मछट्टा जे छिन, हमें गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, टिकट सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे, ट्रेन में चल जाएंगे। काउंटर में गया, देखा इतनी भीड़, सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे, ट्रेन है छुट्टी, टिकट नहीं लो, हम टीटी समझी लो, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। टिकट लिया, अरे बोलो भाई टिकट लिया। ट्रेन खुल गई, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देखिल की टीटी ले। अब आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी, होशियार आदमी था। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आदमी बगल खराब है, अगली के सलाम फिरती, टिकट लो, टिकन खींच देखिल, नमाजे लंबा करी। टीटी खड़ा रहे, अच्छा कभी तो सलाम फेरेगा, बस सलाम फेर के फिर नियत बहानी की, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हम समझी गिलान तोर पास टिकट नहीं हूँ, कि नमाज ते बहाना कर ले, लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं, हम बड़ा जिद्दी टीटी हैं। टीवी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी, बुरी बाबू ते नमाज पढ़ते रहो, हम टिकट नहीं लो। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं, खलीफा सोम है, और कुर्बान जाओ बहुत बड़े सखी, बहुत, अरे बोलो भाई, बहुत बड़े सखी। सखी कहते हैं दान पुण्य करने वाले को सखी कहते हैं, लुटाने वाले को सखी कहते हैं, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। और कितने बड़े सखी थे। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा होने वाला था, दाई आई। अच्छा दाई जाने ना अपना रहा, अरे दाई जानी हो, पहले कहीं चमैन, अपनो जमाना में, अरे बोला नहीं हो, चमनिया। दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? ये गरीब आदमी बोला नहीं मेरे घर में शहद नहीं है। तो बोला पड़ोसी से ले लिए, पड़ोसी की आ गया नहीं मिला, दूसरे पड़ोसी की आ गया नहीं मिला, तीसरे पड़ोसी की आ गया नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया कि शहद की जरूरत थी, उससे हलवा बनाया जाता और बच्चे की विलादत में आसानी होती है, शहद का हलवा बनाकर औरत को खिलाए तो बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गरीब आदमी। तो एक आदमी कहा तुमको क्या चाहिए? बोला हमको शहद चाहिए। बोला सुनो शहद यहाँ नहीं मिलेगा, मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा 100 ऊंटों का
एक काफिला आ रहा, तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, लाइन से आ रहा था, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गया, क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी हूं, थोड़ा मुझे शहद चाहिए। क्या चाहिए भाई? बोलो भाई, शहद चाहिए। तो ओ मिलेगा? तो ऊंटवान ने कहा कि हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, अमीर से पूछना होगा, हम अपने अमीर से पूछेंगे। बोला पूछ लीजिए। तो ये ऊंटवान उतरा और अमीर से जाकर पूछा कि हजरत ये थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दें? तो अमीर ने कहा कि एक ऊंट पर ये घड़ा, 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था, एक ऊंट पर सिर्फ शहदे था, ये यूं घड़ा लटका हुआ था। अरे घड़ा जाने जे बढ़िया, हाँ ऐसे बंधा हुआ था। तो अमीर ने कहा ऊंटवान से कि इसको एक बढ़िया शहद दे दो। तो ऊंटवान का हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहे हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं, एक घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत ये घड़ा खोल देंगे, ऊंट के पीठ से दे देंगे, तो फिर ये घड़ा का बैलेंस ऊंट के पीठ में गड़बड़ा जाएगा, तो हम लोग कैसे लेके जाएंगे? तो ऊंटवान ये बात जब कहा तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद का उसको दे दो, दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे तो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो सखी कौन थे? इन्हीं का नाम था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो दामादे मुस्तफ़ा थे, जो खलीफाए सोम हैं। इन्हीं की रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अच्छा, इस बात की वारंटी क्या है? एक तो हुजूर की हदीस है, वारंटी ये है, और दूसरी बात ये जो वादा है कि आपका घर अल्लाह दुनिया में, आप मस्जिद बना दीजिए पैसा लगाकर, आपका घर अल्लाह जन्नत में बनाएगा। तो अल्लाह का वादा, देखिए मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा गलत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा पक्का है। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। और कुर्बान जाओ, क्यों नहीं रहती दुनिया, रहती जिंदगी, अपना घर जन्नत में बना लो, इसलिए कि मरने के बाद कौन किसको याद करता है? मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा तजीज़ो तकफीन करके आ गया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू हिस्सा बखरा करे। तो छोटका भाई बोला कि भैया कम से कम कुछ दिन गुजरे था, बाबा आते मरबे कर ली। बोला बाबा के लिए वो समझते रहते, हम इंतजार न करो, अखनी हिस्सा करें। तो मामा लोग थैये थे, बोले नहीं नहीं झगड़े मत, हमरा से इंसाफ करी दीजिए, हिस्सा बखरा लगा दीजिए। मगरिब के बाद रात में बैठा तो मामा बोला बस्ती लोगों के सामने में कि अच्छा सुने, 3 बीघा जमीन तोर बाप छोड़ी मरलूस दी भैछा। छोटका से पूछा कि की करवे, 3 बीघा जमीन जो की करवे? तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है, ये मैं 3 बीघा जमीन हमें रखी लो। फिर मामा बोला कि अच्छा 4टा गौरू जी की करवे? तो छोटका बोला भैया जानती। भैया बोली ठीक है जी, हम गौरू रोटियां रखी लो। तब मामा बोला कि अमौर में तुम्हारे बाप की एक दुकान भी है, क्या करोगे? छोटका से पूछा, छोटका बोली कि भैया जानते। तो भैया बोली ठीक है जी, दुकानों हमें रखी लो।
तब मामा बोला कि 25,000 टका तोर बापा ऊपर में कर्जा छू की करबे। तो छोटका बोली भैया जानती। तो भैया गरम भागली, सब कुछ हमें जानबो, ते कुछ नहीं जानबे। खेत हमें जानलान, गौरू हमें जानलान, दुकान हमें जानलान, कम से कम बाबा छोटो बेटा ते जा, बाबा कर्जा ते जाने।